नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज और ये परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है। परसेंटेज की आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। एक भैया ए है, एक बी है। ए की आय बी से, बी की हमें नहीं पता तो बी की 100 मान लो। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है तो 110% होगी भैया, मतलब 110 हो जाएगी भाई। बी की आय हमें नहीं मालूम तो 100 ले लो, और ए की बी से 10% अधिक है तो ये हो जाएगी। अब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? 10 कम है। किससे कम है? 110 से। गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 100 में 11 का भाग दे लो। 11 99, 1/11, 9 सही 1/2%। 9 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। एक नीता है, एक पायल है। नीता का वेतन पायल से, पायल का नहीं पता तो 100, इस नीता का 25% अधिक है 125। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? 25 कम है। किससे कम है? 125 से। परसेंट बनाने के लिए 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 20%। ठीक, नेक्स्ट। ए की आय बी से 30% अधिक है। ये भैया ए है तो ये खुद करोगे अपना आप, ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। ए की आय बी से 30% अधिक है। ए की आय बी से 30% अधिक है 130। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है? 30 कम है। 130/100। इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है, ऐसा एक इनमें से कोई भी नहीं था। एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो जाएगा? 300/13। भाग दे लोगे, 13 दूनी 26, 4 40, 13 3 39, 23 सही 1/3%। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। खुद करोगे अपने आप, आपके लिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम है बिल्कुल। एक अनिल है, एक अनिल है, एक दीपक है। दीपक की ऊंचाई से ये 100 है, ये 160 है, तो अनिल की ऊंचाई, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत कम है? खुद करोगे, अपने आप करो। एक्स वाई से 10% अधिक है। ठीक है, एक्स वाई से 10% अधिक है। ठीक है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? अपने आप करोगे। एक एक्स है, एक वाई है। एक्स वाई से 10% अधिक है। ये 100 है तो ये 110 है, तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत कम है? 10 कम है। किससे कम है? 110 से। मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 11 99, 9 सही 1/11%। ए की आय बी की आय से 20% कम है। अपने आप करोगे। ठीक है, ए की आय बी की आय से, बी की आय 100 मान ली तो ए की आय 20% कम है तो 80 होगी। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय से कितनी ज़्यादा है? देखो 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 80 से ज़्यादा है। परसेंट बनाने के लिए 100, 20 चौक 80, 4 से काटोगे 25, 25% ज़्यादा है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय हमें नहीं पता तो जिसकी नहीं पता उसकी 100 मान लो। 20% कम है तो 80 हो जाएगी। ये नेक्स्ट खुद करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट खुद करोगे, अब सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके लिए है। 740 का 35%, यानी 740 उसका 35%, 35/100। एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, और 7 तिया 21, और 4 21, और 4 21, और 4 25। ठीक है, ठीक है, माइनस ये +34 इधर आ जाएगा, -34 बराबर n। भैया 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 25 में से 3 गए तो 25 में से 3 गए तो क्या बचेंगे? 22।
अब 225 का इस संख्या तो आ गई हमारी n बराबर 225, इसका 2/5 बताना है। 2/5, 500 काटोगे 5 चौक 20, 5 9 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 45 दूनी 90 आ जाएगा जी आंसर। कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो छूट है, हमें पता नहीं है उसका अंकित मूल्य कितना। भाई हमें पता नहीं है उसका शुरू में MRP कितना था, 100 रुपये था मान लो। 10% की छूट दे दी तो 90/100, 90/100। फिर 10% की छूट दे दी, फिर 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 नाम 81। पहले 100 थी, अब 81 होगी। कै परसेंट की कमी होगी? सॉरी 19% की। कितने परसेंट की कमी हुई? 19% की कमी होगी। ठीक। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि। भैया हमें पता ही नहीं उसका क्या मूल्य है। ठीक है, मान लो n रुपया मूल्य है वाका। 10% की वृद्धि 110/100, फिर 20% की वृद्धि 120/100। अब बढ़ने के बाद उसका मूल्य 33 रुपया। 33 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 11 तिया 33 हो गया। 3 चौक 12 होगा, 425 बीर कट गया। 25 एकम 25, उसका प्रारंभिक मूल्य 25 रुपया आया। कितना? 25 रुपया। नेक्स्ट, अब ये खुद करोगे। 20% और 5% की दो छूट दे दी, हमें पहले पता ही नहीं कितने रुपया आया, मान लो 100 रुपया आया। 20% की छूट दे दी तो 80/100 बच गया। फिर 5% की छूट दे दी, 95/100 बच गया। 100 से 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 500, 19 पंजे 95, 19 चौका 68। पहले 100 रुपया ही, अब 68 है, तो क्या की कमी हुई? 32% की छूट हुई। टोटल 32% की छूट हुई। ठीक है भैया। सॉरी 19 चौका 68 नहीं, 19 चौक 76 होते हैं। एक मिनट प्लीज, सॉरी। एक मिनट, 19 चौक 76, ये 100 है, ये 76 है, तो कितने परसेंट की कमी होगी भैया? 24% की। सॉरी वो थोड़ी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए। कोई संख्या में पता नहीं भैया कितने की, 100 हुई। 20% की वृद्धि कर दी, 120/100 हो गई। फिर 20% की वृद्धि कर दी, 120/100 हो गई। ठीक है, 120/100। अच्छा काट लो, काटोगे तो यानी कि 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 की 12 में करेंगे 144। पहले 100 रुपया आई, अब 144 है। कितने की वृद्धि हुई? 44 की वृद्धि होगी। 44 की वृद्धि, 44% की। 100 पे तो सीधा सीधा मैं निकाल लेता ना। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। भैया पहले वाक़ई आय हमें नहीं पता थी, 100 मान लो। 10% की कमी कर दी तो 90 हो गई। भैया 100 पे सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, सीधा सीधा घटा लेते हैं परसेंटेज को। ध्यान रखना, 100 से अलग यदि कोई भी संख्या है तो उस पर हम 100 सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते और नहीं घटा सकते परसेंटेज को। तो जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी। पहले जोसेफ की आय 100 ही, 10% की कमी कर दी 90 होगी। अब उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी 90 होगी ना उसकी आय, तो अब दोबारा 100 करनी है, दोबारा 100 करनी है। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 की। किसू करनी पड़ेगी? 90 सौ। परसेंट बनाने के लिए 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 900 काटोगे तो 11 सही 1/9। 600 के 75 का 2/3। देखो 600 के 75% का 2/3। एक संख्या में से कोई संख्या ही, उसमें से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। कोई संख्या में पता नहीं था, x मान ली। x में से घटाना है 600 का 75% का 2/3 और कितना प्राप्त होता है? 320। तो मूल संख्या क्या थी? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 325 75, 25 बार कट गए। ठीक है भैया,
25 दूनी 50, 50 की फिर 6 में करोगे तो 300 हो जाएगा, और ये माइनस को 300 दूसरी तरफ जाएगा तब प्लस को 300 हो जाएगा, 320 प्लस 300 तो 620 हो जाएगा टोटल नंबर 620। नेक्स्ट, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, भैया पहले 100 ही मान लो, 100 मान ली, 30 की कमी कर दी 70 हो गई, कमी कर दी। जब रेट में कमी होगी तो चीज़ ज़्यादा बिकेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है, ज़्यादा बिकेगी। तो बिक्री में 40% अधिक हो गई, बिक्री में क्या होगी 40% अधिक हो गई, यानी पहले 100% बिके अब 40% ज़्यादा बिक रहा। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 दहम 100, 17 चौका 68। कितनी कमी हुई भैया, कितने की हुई 22 की, कितने की होगी ये 68 है ना, और 70 यानी कि 32% की कमी। ऑप्शन में भैया इनमें से एक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, 32% की कमी होगी भैया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, 1 मिनट जस्ट भैया, ये टेबल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 10 दहम 100, 14 सत्तर 98, तो 17 चौका 68 कर लिया मैंने, 17 पढ़ लिया, 14 सत्तर 98, 2% की कमी, 2% की कमी होगी भैया, प्लीज़ सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 2% की कमी। ठीक है, समझ कर आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। 14 सत्तर 98 होता है ना, तो 2% की कमी आएगी, 2% की कमी। ठीक है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो गई, भैया पहले 100 ही चीनी, 40 की वृद्धि होगी 140 हो गई। अब परिवार को चीनी की वार्षिक खपत, भाई महंगी होगी चीनी, तो वे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि परिवार पर खर्च ना बढ़े। मतलब वे पहले भी 100 रुपये खर्च करना चाहे, वे अब भी 100 रुपये खर्च करना चाहें, लेकिन चीनी क्या होगी, महंगी होगी। तो कितना कम खपत करेंगे, देखो 1 0 सु 1 0, कितनी कम खपत करेंगे, 14 सु 10 तक कितनी कम खपत करेंगे, 4 का खपत कम करेंगे। 14 सु परसेंट बनाने के लिए 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 100 दूनी 200 बट्टे 7, कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि 28, 28 सहे 4 बट्टे 7, जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा भैया इतना। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे, एक वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है, हमें भाव भैया नहीं पता ही, पहले है 100% और 20% वृद्धि होगी 120 हो गया। वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, खर्च ना बढ़े, कितने प्रतिशत कम करें, कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे, किस्सू करेंगे 120, परसेंट बनाने को 100, 20 छिक्को 120, 6 को भाग देंगे 16 बार, 16 छिक्को 96, 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखोगे ध्यान से। ठीक है, इसे देखोगे भैया ध्यान से, ये 4.2 kg है, 4.2 kg। हाँ, चीनी के मूल्य में 10% कमी होगी, पहले 100 रुपया आया, 10% कमी कर दी, कितनी होगी 90, यासु या काट दो। ठीक है, जब रेट में कमी होगी, यानी पहले 100 रुपया आया और रेट में कमी होगी 10%, तो जब पहले रेट ज़्यादा तो चीनी कम आ गई, अब सस्ती होगी तो अब चीनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदा हो, यहाँ पे कितने अधिक खरीद रहा हो, 1 किलो ज़्यादा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 6.2, 1 पॉइंट की वैल्यू 6.2, तो 10, अब वो कह रहा तो घटा हुआ मूल्य, घटने के बाद तो यूँ ही तो हुआ मूल्य, घटने के बाद यूँ हुआ मूल्य, यानी 10 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू 6.2, तो 10 पॉइंट की वैल्यू 6.2 की 10 में करेंगे तो 62 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 62। ठीक है भैया, अब 62 हो जाएगी, और कितने रुपया में आ रही है ये जो 62, यानी 1116 रुपया में, 1116 रुपया में, और बट्टे 62। ठीक है, तो कै रुपया किलो पड़ेगी टोटल, कितने, यानी कै रुपया किलो पड़ी, इससे इसे काट दोगे तो कितनी आ जाएगी 18 बार, कितनी बार भैया 18 बार।
18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 6 को 108 6, ठीक है। एक तो 18 रुपया केजी आ जाएगी भैया चीनी, 18 रुपया केजी। अगर पुराना मूल्य पूछेगा तो 9 पॉइंट की वैल्यू निकालो 6.2 और 1116 यानी 11 कितना है ये 1116 में क्या दे दोगे 6.2 की मल्टीप्लाई 9 में करके जो भी आएगा उससे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 18 रुपये किलो आ गई। घटने के बाद मूल्य पूछा, समझ लो 10% की कमी है, 100 ही तो 10% की कमी कर दी 90 होगी। देखो जब महंगी चीनी तो तब तो जब महंगी चीनी कमी तो आती होगी, अब रेट कम होगा, अब रेट कम होगा तब चीनी ज़्यादा आएगी, यानी 9 इधर और ये 10 इधर। यहाँ पर कितनी चीनी ज़्यादा आ रही है 1 किलो, वहाँ पर कितनी ज़्यादा आ रही है 6.2, 1 पॉइंट की वैल्यू 6.2। घटने के बाद मूल्य बताना होता है, 10 पॉइंट की वैल्यू 6.2, इसमें से मल्टीप्लाई करिए 62, कितने रुपये हमारी हो 1116, 1116 का भाग दे दो इसमें, मतलब 1116 में भाग दे दो 62 का। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर दिया, यानी पहले 100 है ना, 10% कम कर दिया 90, कुल राजस्व अपरिवर्तित है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। 10% वृद्धि हुई, किस 90 गुणा 100 कितना जाए 11 सही 1/9%, ठीक है 11 सही 1/9%। जल कर में 20% की वृद्धि होगी, यानी पहले 100 ही 20% की वृद्धि होगी 120। पानी की खपत में जब वृद्धि होगी रेट में, यानी जल कर में जल के टैक्स में, तो पानी की खपत भी कम होगी, 20% कम होगी, पहले 100 ही खपत 20% कम होगी तो 80 होगी। कुल क्या असर पड़ा 1 0 1 0 1 0 1 0 10 दहम 100 12 अट्ठे 96, ठीक है। कितनी कमी आई 4% की कमी, 4% की कमी। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, 20% की कटौती कर दी भैया, पहले 100 ही और 20% की कटौती कर दी तो 80 की होगी। इसे पूर्व मूल्य पर लाने पर जब 80 की होगी, अब ये दोबारा पूर्व मूल्य पर लानी है, दोबारा पूर्व मूल्य पर लाने तो कितने रुपये बढ़ाएंगे 20 रुपये बढ़ाएंगे, किस सौ बढ़ाएंगे 80 सौ बढ़ाएंगे, गुणा 100, 20 चौक 80, 400 25%, 25%। नेक्स्ट देखोगे भैया, पहले 4% ही भैया, 4% ही 4% से 5% बढ़ गई भैया दलाली, तो जबकि दलाल क्या है अपरिवर्तित रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कितने प्रतिशत कमी आई व्यापार में, तो कितने कमी आई 1 की कमी आई, किस सौ आई 500, परसेंट बनाने के लिए 100 काटोगे 20% की कमी आ जाएगी। कोई समस्या, ठीक है भैया। पटसन के भाव में 20% की कमी आ गई, पहले 100 ही 100 रुपया किलो जो भी होगी, अब 20% की कमी आ गई 80 हो गई, ठीक है जी कोई दिक्कत ना हो। 1 0 में 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब जब पहले महंगी ही अब कम होगी, जब पहले महंगी तो कम आई होगी, अब सस्ती होगी तो अब ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर देखो 800 रुपये प्रति कुंटल का भाव होगा, अब होगा कम होने के बाद, यानी इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया, तो प्रारंभिक भाव कितना था, अब रेट में कमी होगी भैया। 1 मिनट मैं दोबारा से करा देता हूँ आपको। 100 है पहला रेट, अब 20% की कमी होगी 80 होगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो अब घटने पे पहले 5 रुपया आया, अब होगा 4 रुपया, तो अब रेट 800 रुपये प्रति कुंटल है, तो 4 पॉइंट की वैल्यू 800 है, 4 से काटोगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 1000 है, 1000 रुपये कुंटल। नेक्स्ट, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि है हुई, 100 ही 25% की वृद्धि कर दी 125, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत कमी करना 25 की कमी कर दो जी, किस सौ कर दे मैं 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 500 काटेंगे भी, सारे में वही मेथड है, ये तुम खुद करोगे। किसी वस्तु पे 20% की वृद्धि हुई, फिर खपत में 20% की कमी हुई, तो कुल वस्तु पे क्या हुआ, कुल वस्तु पे क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि, गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये खुद करोगे।
किसी वस्तु के कर में 20% की वृद्धि हुई, फिर खपत में 20% की कमी हुई, तो कुल वस्तु पर क्या हुआ? खुद करोगे, खुद करोगे। ठीक है, देखोगे नेक्स्ट सवाल। 45 रुपये की एक कॉपी 4% लाभ पे। 45 रुपये 80 रुपये का पेंसिल बॉक्स 20% लाभ पे। प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स। एक दिन में 10 तो कॉपी बेच रहा, 2 सप्ताह तक, यानी कि 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन तक। और कितनी? 45 रुपया कॉपी, 45 रुपया कॉपी। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 140 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो 6300 रुपया की बिकी जी कॉपी। अब आ जाओ किस पे? पेंसिल बॉक्स पे। 80 रुपया की पेंसिल बेच रहा है, 6 पेंसिल बॉक्स हैं, प्रतिदिन 2 सप्ताह तक बेच रहा है। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह तक, यानी कि 14 दिन तक। टोटल मल्टीप्लाई करी 14 6 84 की मल्टीप्लाई में 8 8 64 यानी 475 यानी 0 6720। ये बेच दिए पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। अब इन कॉपी ने बेच रहा 4% लाभ पे, 6300 गुणा 4/100, 4% लाभ पे। खाली लाभ लाभ बताना ना हमें धंधा। ठीक है जी, प्लस और इनको पेंसिल बॉक्स को बेच रहा है 20% लाभ पे, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 63 चौका 252, 772 दूनी 1344। दोनों जोड़ेंगे तो 1596 का लाभ होगा, 1596 का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है। अमल है, एक विमल है, एक रमन है। ठीक है भैया, सॉरी, आ जाओ जी। अमन है, विमल है, रमन है। विमल का खर्च रमन से 10% कम है। रमन का नहीं पते 100 लिख लो। विमल का रमन से 10% कम है, 90 लिख लो भैया। 100 पे सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, सीधा सीधा घटा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब अमन का विमल से 30% अधिक है। अमल का विमल से 30% अधिक है, 30% अधिक, तो गुणा 30% अधिक का मतलब 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 निम्मा 117 भैया। 90 अगर मैंने बोली 100 से अलग कोई भी संख्या है तो हमें निकालना ही पड़ेगा। यदि तीनों का योग खर्च 6447 है, कितना है? 6447 है, तो किसका खर्च? अमन का खर्च बताओ। अमन का खर्च क्या होगा? भैया 100 और 100 200 और 300 यानी कि ये क्या और बचेंगे, यानी कि 7, 307 होगा टोटल योग। अमन को कितना? 117। अमन को 117 टोटल होगा 307 और कितने में से? 6447 में से बताना, 6447 में से बताना भैया। कै बेर काटोगे? काट पीट के जो भी है, मतलब कि जब काटोगे इन्हें तुम कैसे हो, यानी टोटल जब काटोगे ना इन्हें, मैं बता देता हूँ, हालांकि थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है। 13 से कट जाएगा वैसे कि 13 दूनी 26, 4 47, यानी कि नहीं, 1 मिनट, 307 से भैया ये 21 बेर कटेगा। और 21 की जब 117 में गुणा करेंगे तो 2457 रुपया आ जाएगा, 2457। ठीक, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी कर दी। पहले 100 होएगा, 10% कमी होगी तो 90 होगा। उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी % वृद्धि करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च वर्च न बढ़े? कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 की बटे 90 गुणा 100। अपना आप करेगा ऐसे सवाल ने। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गए होंगे। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आज दूसरी क्लास। मैक्सिमम फिर भी है करीब 20 एक सवाल, 20 एक क्वेश्चन थे।
दो ही क्लास में हम करीब इतने क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और अगली 2 क्लास में शायद परसेंटेज ख़त्म हो जाए, टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास आप ध्यानपूर्वक करना और मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो तुम्हें कंप्लीट करने है। ठीक है भैया, ये नेक्स्ट पेज पर आपके लिए टास्क है, तो आप ये ट्राई करोगे, कोशिश करोगे करने की। ठीक है, ये कोशिश करोगे करने की और ये पता लगाओगे कि तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो कितने नहीं। इन्हें ठीक से मैं धीरे धीरे आराम से ऊपर कर देता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा ही। आप कोशिश करो कि तुम कर सकते हो नहीं, फिर मैं बताऊँगा ये कैसे होंगे कैसे नहीं। ठीक है, ये धीरे धीरे आप इनका फ़ोटो स्क्रीनशॉट कर लेना या इनका कैप्चर कर लेना। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। ये ले लो एक फ़ोटो इसका, फिर एक फ़ोटो इसका शूट कर लो सॉल्व करने के लिए, एक फ़ोटो फिर इसका शूट कर लो। ठीक है, तो ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये आपका टास्क है। पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो